साथियों जय हिंद। साथियों यूपी बीपीओ एग्जाम 2023 उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो हमारी आज की क्लास रहेगी, पहली क्लास है। ध्यान रखिएगा साथियों, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास इस क्लास में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो आपको हेडिंग बना लेना है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। अब आपको करना क्या है, यह साथियों जो पंचायती राज व्यवस्था का पोर्शन है जो आपसे साथियों 65 नंबर में पूछा जाएगा। तो साथियों आपको एक पेन और एक कॉपी ले लेना है साथियों हमारी क्लास के लिए। और साथियों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो साथियों बने रहिएगा चैनल पर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास आप लोग हेडिंग बनाइएगा और लिखिएगा। आज हम बात जो कर रहे हैं वो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की, तो जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली को क्या करना है, जमीनी स्तर पर लागू करना है। किसको साथियों? पंचायती राज व्यवस्था को, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली को जमीनी स्तर पर लागू करना होता है। ठीक है, जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप लोग मेरे साथ अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण इलाकों में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय को मजबूरी मिली तथा सरकार द्वारा लागू योजनाओं को क्रियान्वयन करना क्या हो गया, सरल हो गया। जैसे किसी चीज को हमारे क्षेत्रों तक, हमारे गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार कोई योजनाएं लाती है, तो साथियों उन्हें सुगम व सरल तरीके से हम कैसे परोस सकते हैं, इसी के लिए साथियों कि योजनाओं को क्रियान्वयन करना क्या हो गया, बहुत ही सरल हो गया। जैसे पंचायत राज व्यवस्था की वर्तमान स्थिति से पहले हमें इसका इतिहास जानना आवश्यक होता है। जब भी कोई हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब भी कोई हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, तो इतिहास उसका जानना हमें बेहद जरूरी होता है। अब बात कर रहे हैं साथियों हम पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, तो साथियों अगर पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास की पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। आप लोग जरा गौर से कहिएगा, क्लास में कोई भी फालतू की बात नहीं होगी। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन, इसकी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा आप लोग, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशनल, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज क्लास को सपोर्ट करिएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत ही क्लास आप लोगों के लिए चुनिंदा लाऊंगा। अभी मैं नोट्सों के द्वारा नोट्स तैयार कर रहा हूं, उसके द्वारा भी आपको क्लासें दे दूंगा। तो बस आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। सुनिएगा, अब बहुत हो गई बातचीत, अब सुनिएगा। देखिए हमें बहुत ही उससे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों 65 प्लस अंकों का सवाल है, तो साथियों बहुत ही बेहद अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। अब सुनिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की इतिहास व पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। देखिए स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रही है, चाहे वह चोल साम्राज्य हो या मौर्य साम्राज्य हो, सभी के लिए साथियों क्या रही है, भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्रचलित रही है। अब अगर आगे देखेंगे, स्थानीय स्वशासन के विषय की संपूर्ण जानकारी कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के विषय में संपूर्ण जानकारी कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उसको पिरोया है। ठीक है, अब आइए, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ, अगर आप लोग दोस्तों नहीं लिख पा रहे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मेरे अंडरलाइन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, आपको बहुत काम आएगी यह क्लास। ठीक है ना, तो देखिएगा, बात करते हैं हम लोग ब्रिटिश शासनकाल में। देखिए ब्रिटिश शासनकाल जब था तो इसमें स्थानीय स्वशासन का, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करिएगा, जनक किसे कहा जाता था, तो लॉर्ड रिपन को कहते थे स्थानीय स्वशासन का जनक। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था लॉर्ड रिपन को। यहां पर लॉर्ड लिटन भी रहेगा ऑप्शन, तो दोस्तों लॉर्ड लिटन नहीं करना है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था।
वर्ष 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, और 1882 में इन्होंने ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। लॉर्ड रिपन द्वारा पेश प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों इस पर जरूर स्टार लगाइए, इस लाइन पर सीधा पेपर में पूछेगा कि लॉर्ड रिपन द्वारा पेश प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, तो दोस्तों मेग्ना कार्टा कहा जाता है। स्टार लगा के जरूर छाप लेना, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सन 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत एक एक्ट आया था सन 1919 में, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों में सूची में रखा गया था। किसके? हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया था। किसे? स्थानीय स्वशासन को, सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस बात को आप लोग स्टार लगा के लिख लेना। अब अगले पॉइंट लिखिएगा स्टार डाल के कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, देखिए यहां पर बात आती है दोस्तों आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 समझना बहुत ही जरूरी है। महात्मा गांधी जी के विचार इस आर्टिकल में रखे गए हैं। देखिए महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य, जिसकी अवधारणा हमें आर्टिकल 40 में देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य का, जिसे गांधी स्वशासन कहते हैं, गांधीयन स्वशासन, ठीक है। भारत में साथियों जब अगर कहा जाता है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी का ना तो संविधान में मेंबर थे, ना ही संविधान सभा में कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं आर्टिकल 40 से तो हमें पता चलता है कि महात्मा गांधी का हमारे भारतीय संविधान में कितना योगदान था। जैसे अगर साथियों हम बात करेंगे आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। राज्य द्वारा ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में किया गया है भारतीय संविधान की, ठीक है। तो आर्टिकल 40 जरूर रट लेना, आपसे पेपर में पूछा जाएगा इससे सवाल। अब देखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इस दिशा में समुचित कार्य नहीं किए गए। स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत बल दिया था, ठीक है। इस सारे अंडरलाइन करिएगा, सारे जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां वहां आप लोग अंडरलाइन करिए। आइए इसके पश्चात देखते हैं 1950 में सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। देखिए इस लाइन को भी अंडरलाइन करिएगा। इसके पश्चात सन 1950 में सामुदायिक विकास की मंत्रालय की स्थापना की गई। सन 1956 में बलवंत राय मेहता समिति बनी, ठीक है। 1956 में एक कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी समिति बनी, जिसमें नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मंजूरी मिली। सारी कमेटी आपको लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें नवंबर में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब? नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मंजूरी मिली। कब? 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा क्या मिली? मंजूरी मिली। समिति ने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इस समिति में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। समिति के अनुसार पंचायत राज 3 स्तर का होना चाहिए। जो पंचायती राज होगा वह त्रिस्तरीय होगा, ऐसा इसमें सौंपी गई थी जो रिपोर्ट, उसमें लिखा था। तो आइए अब इसका डिस्क्रिप्शन और आगे देखते हैं। साथियों क्लास अच्छी लग रही हो तो साथियों लाइक कर दें, एक बार देखिए फटाफट लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि कल की क्लास का नोट अब मैं पूरा कवर करवाऊंगा। एक बार अगर वीडियो उठा दिया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे चार्ज वार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री टू फ्री, ठीक है, एकदम निःशुल्क। कोई भी बैच नहीं चलता है यहाँ पर, सीधा यूट्यूब पर क्लासें आप लोगों के लिए दी जाती हैं। बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा उत्साह रहेगा आपको और पढ़ाने का। बस आपका सपोर्ट चाहिए, हमारी मेहनत आप लोगों के लिए जारी रहेगी, ठीक है। तो क्लास को शेयर जरूर कर दें, सभी मित्रों तक यह क्लास भेज दें, ठीक है। देखिए समिति के अनुसार पंचायत राज त्रिस्तरीय होना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला लिखिएगा, ग्राम स्तर पर एक होगी पंचायत ग्राम पंचायत,
दूसरी लिखिएगा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरी लिखिएगा दोस्तों जिला स्तर पर जिला परिषद। 3 प्रकार की होना चाहिए था, ऐसा इस समिति में लिखा हुआ था। ठीक है, आइए देखिए, ये थोड़ा इमेज से समझिएगा आप लोग, इमेज को देखिए। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास की इमेज मैंने एक डाली है आप लोगों के लिए। अब आइए, अब देखिएगा, इसी आधार पर स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लिख लेना साथियों स्टार लगा के, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 5 स्टार लगा लेना। सीधा प्रश्न परीक्षा में बनेगा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी, तो साथियों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, प्रथम बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से क्या हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सीधा प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा, इसको तो रट लो, आप तुरंत ही रट लो तो बहुत जरूरी रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखिएगा, प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस पॉइंट को लिख लेना, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले के कांगसिया गांव से क्या पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, सन 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई। कब? सन 1977 में एक समिति बनाई गई जिसे हम लोग अशोक मेहता समिति कहते हैं, जिसमें 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। जो 1977 में बनाई गई थी अशोक मेहता समिति, इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी, जिसमें उन्होंने द्विस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। ठीक है, सिफारिश की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। सन 1950 में राव समिति बनी। सारी समितियां लिखते हुए चलिएगा, ऐसी समितियों से फैक्ट टू फैक्ट आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सन 1985 में राव समिति बनी, जिसने अपनी रिपोर्ट में 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की तथा महिलाओं के आरक्षण की बात की थी। महिलाओं के आरक्षण की बात 1985 में दोस्तों राव समिति बनी थी, जिसने पहली रिपोर्ट 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की। देखिए किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही है, 1985 में राव समिति द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही है। दोस्तों यह अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगाना पड़ेगा यहां आपको, और अंडरलाइन करके इस पॉइंट को लिखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखिएगा। देखिए 1986-87 में अगर हम बात करते हैं तो सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान देने की सिफारिश की थी। सारी समितियां लिखते हुए चलिएगा। 1986-87 में सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था में को संविधान में स्थान देने की सिफारिश की थी। 1988-89 में पीके थुंगन समिति जो थी उसने अपनी रिपोर्ट पंचायत राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए सिफारिश की थी दोस्तों। ठीक है, अतः पंचायती राज से संबंधित विभिन्न प्रावधान यहां पर किए गए थे। तो आगे आपको अब क्या देखना है, आइए देखिए समितियां देखिएगा फटाफट, जो मेन थी वो मैंने लगाई हैं, आप लोग लिखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1956-57 की है। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977-1978 की है। जीबी के राव समिति 1985 में सौंपी गई थी। डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 की है। पीके थुंगन समिति, यह साथियों पीके थुंगन समिति है 1989 से 1989 की यह समिति है दोस्तों। इन सारी समितियों के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप लोग रट लो। ठीक है, क्या है, रट लो, यहीं से आपसे प्रश्न बनेंगे। आइए देखिएगा, अब बात करते हैं। इस प्रकार सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम राज्य विधेयक 1989 में संसद में पेश किया गया, किंतु उस समय प्रवर्तित कांग्रेस सरकार को अपेक्षित बहुमत ना मिलने से उक्त विधेयक पारित नहीं हो सका। ठीक है, 1989 में संसद में पेश किया गया था क्या, पंचायत राज विधेयक, जिसे साथियों क्या हुआ था, उस समय कांग्रेस सरकार को अपेक्षित बहुमत ना मिलने पर उसे साथियों क्या कर दिया गया था, विधेयक को पारित नहीं हो सका था यह विधेयक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतना। आइए अब आगे देखिएगा।
इसके पश्चात सन 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73 और 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पंचायत राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। देखिए आ गया आपका पंचायत राज व्यवस्था। देखिए इसकी पृष्ठभूमि इतिहास हम लोग समझ रहे थे कि कैसे कैसे यह इतिहास बन रहा है। दोस्तों हमें सब्जेक्ट शुरू होने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यह इतिहास कैसे बना है साथियों। ठीक है, तो देखिएगा, अब लिखिएगा आप लोग। इसके पश्चात सन 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पंचायत राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। कब किया गया पंचायती राज व्यवस्था को? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया दोस्तों। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। इसी कारण हम अपने देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, सॉरी अंडरलाइन करिएगा, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए। आइए दोस्तों आगे अब हम लोग देखेंगे। देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेदों को एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस प्रकार संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में संविधान में 9 के अनुच्छेद 243 का से 243 तक पंचायत के उपबंध किए गए हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में इन सारे अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे। क्रम से हम लोग चल रहे हैं, आज उसका इतिहास समझ रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भैया जरूर रखें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक जरूर कर दें, अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करें, एक बार फटाफट से शेयर कर दें, खूब शेयर कर दें दोस्तों, फटाफट शेयर कर दें क्लास को। आइए देखिए, तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 का द्वारा 18 नए अनुच्छेद और एक अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की गई। पंचायत राज व्यवस्था पर यह पहला भाग है जिसमें इसके इतिहास और पृष्ठभूमि की हमने बात की। अगले भाग में इसकी हम संवैधानिक स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक दोस्तों यही समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी? अगले टॉपिक में हम लोग संवैधानिक स्थिति देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था की। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगा, पहली क्लास थी। कल से आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आपसे साथियों हमारा है, तो आप लोग बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।